हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। महाराष्ट्र की जो एसएमएल है नीट 2024 एमबीबीएस बीडीएस ग्रुप ए हो या फिर कंबाइंड मेरिट लिस्ट हो वो आ चुकी है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने वो अपलोड कर दिया और आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग है वो अनलॉक हो चुका है। मतलब कि अब आप जाके अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हो। प्रेफरेंस फॉर्म एमबीबीएस और बीडीएस के लिए चालू हुआ है। आयुष और एलाइड कोर्सेज का प्रेफरेंस फॉर्म अभी नहीं भरा जाएगा, सितंबर में भरा जाएगा जब उनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो जो एमबीबीएस बीडीएस का कैसे आपको भरना है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। बट इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आपको किस ऑर्डर में रखना, बिकॉज ऑर्डर की जहां तक बात है कि कैसे एमबीबीएस कॉलेज को रखना है, कैसे गवर्नमेंट एमबीबीएस प्राइवेट एमबीबीएस को कैसे रखना है, गवर्नमेंट बीडीएस गवर्नमेंट प्राइवेट बीडीएस को कैसे रखना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले जब आप सीईटी सेल के यहाँ पे वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पर आपके पास या तो आप यहाँ पे कैब ऑप्शन पे क्लिक करके 2024 2025 सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर बाजू में यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस अकेडमिक 2024 25 है, वहाँ पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको पता है यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको नीट यूजी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, नीट यूजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे इस पोर्टल पे। डायरेक्ट भी इस पोर्टल पे आ सकते हो अगर आपके पास डायरेक्ट लिंक है तो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर की तरफ आपको साइन इन करना है अपनी डिटेल्स के साथ, जिस भी आपको पता होगा क्योंकि आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो वो डिटेल्स आपको फिल इन करना है। पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप इस वाले पेज के ऊपर आपका खुलेगा। ठीक है, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो सारा का सारा मोस्टली ग्रीन ही दिखाएगा, बिकॉज आपने सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो राउंड 1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस राउंड वाला यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये प्रेफरेंस राउंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे की तरफ क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब ये जो नीचे वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है ना, उसके ऊपर आप क्लिक कर दो, है ना। फिर उसके बाद आपके पास ओपन होगा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा एमबीबीएस बीडीएस। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको जितने भी कॉलेजेस फिल करने हैं उसका कोई अपर लिमिट नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बस एक कॉलेज भरूँ क्या, मैं सिर्फ 2 कॉलेज भरूँ क्या मुझे एक्स्ट्रा फीस लगेगी अगर मैं 10 कॉलेज भरूंगा, अगर मैं 20 कॉलेज भरूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मान के चलो एमबीबीएस बीडीएस के, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस है गवर्नमेंट और प्राइवेट, अगर आपको सारे के सारे भी डालने हैं ना, आप सब के सब डाल सकते हो। कोई एक्स्ट्रा फीस, किसी को भी एक्स्ट्रा फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। मिनिमम आपको एटलीस्ट एक चॉइस फिलिंग करनी है और मैक्सिमम जो है वो आप सारे कॉलेजेस भर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसे भरना है। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना है कि अपर लिमिट कोई भी नहीं है एज फार एज फिलिंग ऑफ द कॉलेज इज कंसर्न। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है, सर यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। ठीक है, जिनको BOTH कोटा अलग से लेने का है उनके लिए वो तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी एमबीबीएस बीडीएस वाले क्वेश्चन जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ऐड प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देना अगर आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना है तो। ठीक है, अब जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके यहाँ पे पहले तो आपके यहाँ पे डिटेल्स दिखेंगे, तो कैंडिडेट नेम, नीट रोल नंबर, ठीक है, सीईटी सेल एप्लीकेशन नंबर और ऑल इंडिया रैंक इसके ऊपर आएगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, एक तो कॉलेज नेम आ रहा है, कोटा आ रहा है और आपके पास ईयर मार्किंग आ रहा है। अब ईयर मार्किंग की जहाँ तक बात है उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है कि ईयर मार्किंग एक्चुअल में क्या होती है। ये जो ईयर मार्किंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स, SCBC, SBC, OBC, SC, ST, VJ, NT, ठीक है, तो ये जितने भी सारे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए ये पर्टिकुलर ईयर मार्किंग होता है। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको ये ऑप्शन नहीं आने वाला। एज फार एज EWS कैंडिडेट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली, अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली ओपन कैटेगरी का सीट मिल जाता है। ठीक है, ईयर मार्किंग अगर मैं एक थोड़ा सा बेसिक इसमें बताना चाहूँ तो ये होता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं अगर तो वो मेरिट में आते हैं और उनको अगर ऑप्शन ये है कि भाई ओपन कैटेगरी की आपको सीट मिल सकती है, तो इन दैट केस अगर आप ईयर मार्किंग जो है ना रिजर्व पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी कैटेगरी की सीट मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप OBC हो तो आप मेरिट में हो चाहे ना हो, आपको OBC की कैटेगरी की सीट मिलने वाली है। अगर आप मान के चलो आप OBC में हो, आप ओपन सेलेक्ट करते हो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, आपको दिखाऊंगा मैं आगे, बट अगर आप ओपन सेलेक्ट करते हो तो आपको ओपन की भी सीट मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड क्या करूँगा, जितने भी सारे मेरे रिजर्व कैंडिडेट्स के जूनियर्स हैं जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप रिजर्व्ड वहाँ पे क्लिक कर देना सो दैट आपको सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के जो सीट्स है वो मिल सके, बिकॉज ऑलरेडी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स की सीट जो है वो कंपेरेटिवली कम है। उसके ऊपर भी अगर आप उस पर्टिकुलर सीट को सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर अपन कलेक्टिवली सोचें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्व कैटेगरी की जो सीट है उसी को वहाँ पे क्लेम करना चाहिए। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, जैसे ही आप इस कॉलेज नेम पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे दिखेगा नंबर ऑफ कॉलेजेस का। कॉलेज का नाम लिखा हुआ रहेगा और कॉलेज के सामने कोड भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना वहाँ पे सामने क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिखा है क्या, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज लिखा है क्या, डेंटल कॉलेज लिखा हुआ है तो वो भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ऐड
प्रेफरेंस कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट दिया हुआ है, उसमें मैंने क्या बोला आपको KEM को आपको सबसे पहले रखना है, राइट। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप जब ऐड प्रेफरेंस करोगे ना, तो यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1 आएगा सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद आपको वापस से एक कॉलेज सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने को बोला है, उसके ऊपर क्लिक करो, ऐड प्रेफरेंस करो, वो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएगा। अब जहाँ तक इस प्रेफरेंस लिस्ट की बात है, आपको मैं दूसरा भी पॉइंट समझा देता हूँ कि यहाँ पे कोटा में आपको क्या सिलेक्ट करना है। कोटा जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोटा, इसमें ऑब्वियसली आप स्टेट कोटा जो है वो सिलेक्ट करोगे। अगर तो आपने 1,000 रुपये भरे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, दैट इज स्टेट कोटा का। अगर आपने 5,000 रुपये भरे हुए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा का यहाँ पे ऑप्शन आएगा कोटा में। और अगर आपने 6,000 रुपये भरे हुए हैं तो आपको दोनों ऑप्शन आ सकता है, स्टेट कोटा एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल कोटा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और मैंने जैसे कि आपको बोला, जैसे ही आप ईयर मार्किंग पे क्लिक करोगे ना, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप ओपन पे सिलेक्ट करोगे या तो आप रिजर्व पे सिलेक्ट करोगे। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आने वाला है, EWS ओपन कैंडिडेट्स को नहीं आता है ऑप्शन, ठीक है। EWS का मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, EWS कैंडिडेट्स अगर वैसे भी वो मेरिट में रहते तो इवेंचुअली उनको जनरल की सीट मिल जाती है, बिकॉज EWS कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट्स की होते हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वो रिजर्व वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ओपन को सिलेक्ट कर भी दिया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तभी भी आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मिल सकती है क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट स्टिल इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SBC, OBC, SC, ST, BJ, NT, किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ वहाँ पे रिजर्व सेलेक्ट कर लेना और आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से ही सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ कि आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो है 29 अगस्त। उससे पहले आपको जितनी मर्जी चाहे आप उतने टाइम आप अपने प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। आप उतने मरतबा अपने प्रेफरेंस को दैट इज़ लॉक अनलॉक वगैरह चीज़ें कर सकते हो, तो जितना चाहिए आपको कुछ भी कर सकते हो प्रेफरेंस का 29 तक। भाई आपका एक बार प्रेफरेंस लिस्ट फाइनल हो गया, उसके बाद जाके आप डेफिनेटली लॉक कर सकते हो। अनलॉक का भी ऑप्शन आता है, अनलॉक प्रेफरेंस लिस्ट करके, बट वही है कि आप क्या करो, आराम से अपना टाइम लो, एक पेपर पे लिखो, पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे लिखो, जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर बताया उस ऑर्डर में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस लिख लेने पहले। उसके बाद अगर आप कट ऑफ के नीचे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी वहाँ पे भर देने बेस्ड ऑन आपका कितना बजट है, ठीक है। जो प्राइवेट कॉलेजेस का बजट है वो प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर अभी तक पूरी सबका अपडेट नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो नहीं लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया, बट द थिंग इज सब ने अपडेट नहीं किया हुआ, जब अपडेट करेंगे तब मैं आपके सामने डेफिनेटली लेके आऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी सिलेक्ट करने हैं। आपका ऐसा है कि हो सकता है आपको प्राइवेट MBBS के लिए भी आप अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो नीचे गवर्नमेंट BDS, अगर आपको BDS चाहिए तो आप BDS के भी कॉलेजेस भर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर क्या रहना चाहिए, पहले आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर दो। ऐसा है आपको लगता है कि सर मेरे को नहीं पता, मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, भर दो ना। गवर्नमेंट कॉलेज भरने के लिए तो कुछ लगने नहीं वाला आपको, अनटिल अनलेस आपका ऐसा है कि सर मेरे को तो गोंदिया जाना ही नहीं है, मेरे को चंद्रपुर जाना ही नहीं है, या फिर मेरे को बारामती जाना ही नहीं है, या फिर मेरे को कोई पर्टिकुलर जगह बिल्कुल ही नहीं जाना है। इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ नॉट पुटिंग दैट कॉलेज, बट अदरवाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको सारे डालने। अगर आपको BDS में जाना है, 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं BDS के, चारों के चारों डाल दो। प्राइवेट कॉलेजेस का बस इतना ध्यान में रखना है कि जो फीस स्ट्रक्चर आप अफोर्ड कर सकते हो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वही आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट में डालने हैं, ठीक है। ये चीज़ आई गेस आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रोबेबली कट ऑफ के ऊपर ही होगा कि क्या एक्सपेक्टेड रहेगा कट ऑफ, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है, फिजिकल रिपोर्टिंग जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, पेन ड्राइव का ये वो सब चीज़ें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट डाल सकते हो, अप्रिसिएशन कमेंट डाल सकते हो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।